ओम शांति। 28 नवंबर 2024 के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। क्वेश्चन है, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? आंसर, बाबा ने तुम्हें समझ दी है कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्ही सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। ओम शांति। ओम शांति अक्षर करके क्यों कहा जाता है? यह है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम से आई हूँ। शांति मुझे आत्मा का गुण है, तो आत्मा अपना परिचय आप ही देती है। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। आत्मा बिगड़ तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, तो यह आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान हैं। यह तो कह देते अहम आत्मा सो परमात्मा। तो तुम बच्चों को ये सब बातें समझाई जाती हैं। बाप तो बच्चे बच्चे कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते हैं, रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। बाप समझाते हैं, पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान। पहले ज्ञान दिन, भक्ति रात। सत्युग त्रेता ज्ञान अर्थात दिन, द्वापर कलयुग रात अर्थात भक्ति। पहले ज्ञान फिर भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान। पहले है ज्ञान दिन, भक्ति रात। फिर पीछे दिन कब आए? जब भक्ति का वैराग्य हो। तुम्हारी बुद्धि में ये रहना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान है ना। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रही हो, फिर सत्युग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान बाबा अभी ही देते हैं, जिसकी प्रारब्ध फिर सत्युग में होगी। तो यह समझने की बातें हैं ना। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुम जानते हो। फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। उसको न ज्ञान न भक्ति कहेंगे, उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। ये सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं यहाँ के लिए, भविष्य नई दुनिया के लिए देते हैं। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर जाएंगे। मुक्ति धाम में जाना है, जहाँ की आत्माएं रहवासी हैं, वहाँ तो जरूर जाएंगे ना। यह नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई तो समझ नहीं सकते। तुम समझते हो। हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है। वह आकर नॉलेज देते हैं। तो बाप कैसे आते हैं यह भी समझाया है। बाप कहते हैं, मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है। अभी तुमको बाप से सुनना ही सुनना है, सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते हैं। कुछ ना कुछ सुनाते जरूर हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि यही पतित पावन है। बाबा ही पतित पावन है। बुद्धि कहाँ चली जाती है? जो बाबा को याद नहीं करते, बाबा कहते बुद्धि कहाँ चली जाती है? बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ थे। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से रावण के चंबे में आगे क्या करते थे, कैसे छीछी बन जाते थे। शराब पीने से क्या बन जाते हैं,
शराब गंदगी को और ही फैलाती हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। कल्प लेते आए हैं, इसलिए दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। श्री कृष्ण के दैवी गुण की कितनी महिमा है। बैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। अभी श्री कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम है बाप ही सत्युगी राजाई की डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। यह चित्र आदि भल ना भी हो तो समझा सकते हैं। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं, जिनमें ज्ञान है वह औरों का भी कल्याण करने आप समान बनाने भागते रहेंगे। अपने को देखना है हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है। कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा है हमको कुमारियों ने ज्ञान बाण मारा। यह सब पवित्र कुमार कुमारियाँ हैं, अर्थात बच्चे हैं। तुम सब बच्चे हो, इसलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे, कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। यह पवित्र नाता होता है, सो भी एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। बाप ने अडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में अडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे। शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, सब मुझे बुलाते हैं शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ नहीं है। सब आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पाठ बजाएंगे ना। शिव बाबा पाठ ना बजाए फिर तो कोई काम का ना रहे, वैल्यू ही नहीं होती। उनकी वैल्यू ही तब होती है जबकि सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते हैं, तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते हैं। सदगति हो जाती है, फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं तो फिर टीचर गुम हो जाता है, कहने मात्र रह जाता है। परम पिता परमात्मा पावन बनाने वाला है, वह सदगति करने वाला भी नहीं कहते। भल गायन में तो आता है सर्व का सदगति दाता एक, परंतु बिगर अर्थ कह देते हैं। अभी तुम जो कुछ करते हो सो अर्थ सहित समझाते हो। भक्ति की रात अलग है, ज्ञान दिन अलग है। दिन का भी टाइम होता है, भक्ति का भी टाइम होता है। ये बेहद की बात है। तुम बच्चों को नॉलेज मिली है बेहद की, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात। तो बाप कहते हैं मैं भी आता हूँ रात को दिन बनाने। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य, उसमें अनेक प्रकार के दुख हैं। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो उसमें सुख ही सुख मिलता है। कहा भी जाता है ये सुख और दुख का खेल है। सुख माना राम और दुख माना रावण। रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य आता है। फिर आधा कल्प बाद राम राज्य पर जीत पहन राज्य करते हैं। तुम अभी माया पर जीत पाते हो। अक्षर बाई अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो। यह तुम्हारी ईश्वरीय भाषा है, यह कोई समझेगा थोड़ी। ईश्वर कैसे बात करते हैं तुम जानते हो, ये गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर हैं नॉलेजफुल। गाया भी जाता है ये ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो ज़रूर किसी को तो नॉलेज देंगे ना। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं, अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं। तो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। स्वदर्शन चक्र है ना, याद करने से हमारे पाप कटते जाएंगे। यह है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का। वह चक्र हिंसक है सिर काटने का।
वह अज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते हैं। तुम इस स्वदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। काम महाशत्रु है जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है, वह दुख का चक्र है। तुमको बाप यह चक्र का नॉलेज समझाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी हैं, तुमको अभी वह सब भूलना पड़ता है। सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप को याद करना है, बाप और वर्षा लेना है। कितना सहज है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो वर्षा लेने के लिए ही याद करते हैं। यह है मन मना भव मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद करते हैं तो बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम मालिक थे, फिर जरूर होंगे, फिर तुम ही नरकवासी हुए हो। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं, ऑलराउंड चक्र लगाया है। तुम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बन नीचे गिरे हैं। हम भारतवासी देवी देवता थे, फिर हम ही गिरे हैं। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है। संगम युग पर बाबा सब सृष्टि के पास प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज दे देते हैं। वाम मार्ग में जाते तो कितना छीछी बन जाते हो। मंदिर में भी ऐसे छीछी चित्र बनाए हुए हैं। आगे घड़ियां भी ऐसी चित्रों वाली बनाते थे। अब तुम समझते हो हम कितने गुल गुल थे। फिर हम ही पुनर्जन्म लेते लेते कितने छीछी बनते हैं। ये सत्युग के मालिक थे तो दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं और कोई फर्क नहीं। पूंछ वाले व सूंड वाले मनुष्य होते ही नहीं हैं। देवताओं के चित्र यह निशानियां हैं, बाकी तो स्वर्ग प्रायलोप हो गया है। सिर्फ यह चित्र निशानी है। चंद्रवंशियों की भी निशानी है। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो। युद्ध करते करते फेल हो जाते हो तो उनकी निशानी तीर कमान है। भारतवासी वास्तव में हैं ही देवी देवता घराने के, नहीं तो किस घराने के लिए गिने जाएं। परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम ना होने के कारण हिंदू कह देते हैं, नहीं तो वास्तव में तुम्हारा है ही एक घराना। भारत में सब देवता घराने के हैं जो बेहद का बाप स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है। टीटी डिनाइस्टी स्थापन होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेज हो जाती हैं तो बाप स्थापना करते हैं देवी देवता धर्म। मुख्य हैं 4 धर्म और फाउंडेशन एक ही देवी देवता धर्म का ही है। रहने वाले मुक्ति धाम के हैं। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेज में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक है और कोई धर्म ही नहीं है। यह असल देवता धर्म के हैं। फिर उनमें और धर्म निकले। ड्रामा के प्लान अनुसार भारत का असल धर्म ही डीटी है, जो स्थापना करने वाला भी बाप है। फिर नीचे नए नए पत्ते निकलते हैं। ये सारा ईश्वरीय झाड़ है। परम धाम में ईश्वरीय झाड़ है। बाप कहते हैं मैं झाड़ का बीज रूप हूँ। ये फाउंडेशन है। फिर उनसे ट्यूब निकलती हैं। मुख्य बात है ही सब आत्माएं भाई भाई हैं। सब आत्माओं का बाप एक ही है। सभी उनको याद करते हैं। अब बाप कहते हैं इन आँखों से तुम जो कुछ देखते हो उनको भूल जाना है। यह है बेहद का वैराग्य। उनका है हद का। सिर्फ घर बार से वैराग्य आ जाता है। तुमको तो इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। भक्ति के बाद वैराग्य
पुरानी दुनिया का। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे, बाबा शांति धाम, वाया शांति धाम। नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। भक्ति के बाद है वैराग्य। बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म होनी है, इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। रहना तो यहाँ ही है, रहना यहीं पड़ेगा, लेकिन रहते हुए भी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। रहना तो यहाँ ही है जब तक लायक बन जाए, हिसाब किताब सब चुकतो करना है। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो, उनका नाम है शांतिधाम, सुखधाम। पहले सुख होता है, पीछे दुख। बाप ने समझाया है। जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती हैं, जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, उनको पहले दुख नहीं होता। खेल ही पहले सुख का है, पीछे दुख। नए नए जो आते हैं वह हैं सतो प्रधान। जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है, वैसे सबका दुख का अंदाज जास्ती है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझा रहे हैं, वह फिर और आत्माओं को समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैंने यह शरीर धारण किया है बहुत जन्मों के अंत में, अर्थात तमो प्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट। यह भी समझाना पड़ता है फर्स्ट के पीछे फिर कौन? मम्मा, उनका पार्ट होना चाहिए। उसने बहुतों को शिक्षा दी। फिर तुम बच्चों में भी नंबर वार हैं जो बहुतों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। फिर वह पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं। बहुत सेंटर्स भी ऐसे हैं जो पढ़ाने वाली टीचर से ऊंच चले जाते हैं। एक एक को देखा जाता है, सबको चलन से, सबकी चलन से मालूम पड़ जाता है। कोई कोई तो माया, कोई कोई को माया नाक से पकड़ लेती है तो एकदम खलास कर देती हैं, विकार में गिर पड़ते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों को सुनाते रहेंगे, वंडर खाएंगे ये तो हमको ज्ञान देती थी, फिर यह कैसे चली गई। हमको कहती थी पवित्र बनो और फिर खुद ही चीची बन गई। समझेंगे तो ज़रूर ना, बहुत चीची बन जाते हैं। बाबा ने कहा है बड़े बड़े अच्छे महारथियों को भी माया जोर से फटकाई की। जैसे तुम माया को फटका करके जीत पहनते हो, माया भी ऐसे करेगी। बाप ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे थे, परंतु ओहो माया आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागंती गिरंती हो गए। माया कितनी ज़बरदस्त है, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना, माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। सेकंड पॉइंट, माया बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना है और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। वरदान, बेहद की दृष्टि वृत्ति स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। स्पष्टीकरण, फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता
सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के साथ संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी, ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। स्लोगन। जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब ही समाप्ति होगी। अव्यक्त इशारा है। जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ ना, वैसे अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी जैसे कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता है। अभी अपनी वृत्ति से शुद्ध वायुमंडल फैलाते रहो। हर सेकंड अपने पर अटेंशन रख। निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विघ्न आकर्षण मूर्त बनो। तो कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा, लेकिन यह सर्विस सफलता को तब पाएगी जब वृत्ति और बातों से क्लियर होगी। ओम शांति।